हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीश फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सिविल आर्ट में। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हम जब भी घर बनाते हैं तो हमें पहले कॉलम कास्ट करने के बाद ब्रिकवर्क करना चाहिए या ब्रिकवर्क यानी ईंट की जोड़ाई करने के बाद कॉलम कास्ट करना चाहिए। क्योंकि आजकल आपने मार्केट में देखा ही होगा कि घर दोनों तरीके से बनाई जा रही हैं। तो आपके मन में भी डाउट आता आता ही होगा कि कौन सा तरीका सही और अच्छा रहता है घर बनाने के लिए। तो इसी डाउट को मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, ताकि कल को आप अपना घर बनाएंगे तो आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए वो आप अच्छे से समझ सकेंगे। मैं इस वीडियो में दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन भी शेयर करूंगा कि आपको कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका घर मजबूत से मजबूत बन सके। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। इससे क्या हुआ कि आपको जितने भी डाउट हैं वो सारे आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पहले ब्रिकवर्क करने के बाद कॉलम कास्टिंग की, तो देखिए उसकी एडवांटेजेस सिर्फ एक ही है। और वो एडवांटेजेस ये है कि जब हम कॉलम बाद में कास्ट करते हैं तो हमारा कॉलम और जो ईंट है वो दोनों के बीच अच्छी तरीके से बॉन्डिंग रहती है, जिससे क्या है कि इन फ्यूचर हमें कॉलम और जो हमारा ब्रिकवर्क है वो जो हमारा जॉइंट है उसके बीच हमें क्रैक देखने को नहीं मिलता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो वो कई सारी हैं। अगर पहले डिसएडवांटेज की बात करूं तो जब हम उसमें कंक्रीट डालते हैं, उसमें कंक्रीट पोरिंग करते हैं और उसमें हम वाइब्रेटर चलाते हैं कॉम्पैक्शन करने के लिए, तो वह अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या है कि उसमें हनीकॉम्ब डेवलप हो जाता है। हनीकॉम्ब कहने का मतलब कि उसमें आपको होल जैसा दिखने लगता है। कई बार तो उसकी जो गिट्टी वगैरह है वो भी बाहर आ जाती है। अगर दूसरी डिसएडवांटेज की बात करूं तो हमारा जो कंक्रीट जो वहाँ जब डालते हैं, इसमें पोरिंग करते हैं, तो जो हमारा कंक्रीट का जो वाटर रेशियो होता है वो क्या होता है कि इस ईंट वो सारा खींच लेती है, जिससे क्या है कि जो कंक्रीट का वाटर रेशियो कम होने के कारण उसका स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो जाता है। तीसरी डिसएडवांटेज की बात करूं तो जब हमें कॉलम की क्यूरिंग तराई करनी होती है शटरिंग खोलने के बाद, क्योंकि क्यूरिंग सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ देने के लिए। और उसमें क्या है कि इसमें दोनों तरफ से ब्रेकवर्क होने के कारण क्यूरिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाता। अब जिस क्यूरिंग ना होने के कारण क्या है कि उसके स्ट्रेंथ में काफ़ी फर्क पड़ जाता है। चौथी डिसएडवांटेज की बात करूं तो उसमें जो कॉलम है वो प्रॉपर फिनिशिंग नहीं मिल पाता है हनीकॉम्ब के कारण। जो पांचवा जो डिसएडवांटेज है वो उसकी बात करूँ तो जो कॉलम का जो कवर होता है, जो प्रॉपर कवर होता है 40 mm 50 mm, उसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ब्रिकवर्क ब्रिकवर्क के कारण, जिससे क्या है कि कॉलम का साइज़ क्या है वो पता ही नहीं हो पाता। अगर आपको कॉलम का साइज़ 9 बाई 9 इंची का है तो कभी कभी कम हो जाता है, वह कभी कभी बढ़ भी जाता है। तो यही सब डिसएडवांटेजेस हैं पहले ब्रेकवर्क करने के बाद कॉलम कास्टिंग के। और देखिए मोस्टली केस में क्या होता है कि जो ठेकेदार या मिस्त्री होता है उसके पास प्रॉपर शटरिंग का मटेरियल ना होने के कारण वो पहले ब्रेकवर्क कर देता है ताकि उनका जो शटरिंग का पैसा है वो बच सके। तो चलिए अब बात करते हैं पहले कॉलम कास्टिंग करने के बाद ब्रेकवर्क करने का क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर पहली एडवांटेजेस की बात करूं तो हमारा जो कॉलम है उसमें अच्छे से प्रॉपर शटरिंग होने के कारण जब उसमें कंक्रीट डालेंगे और उसमें जब हम वाइब्रेटर चलाएंगे कॉम्प्रेशन के लिए तो वो अच्छी तरीके से वो अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है कि उसमें हनीकॉम्ब वो ज़रा सा भी डेवलप नहीं होगा। अगर दूसरी एडवांटेजेस की बात करूँ तो उसमें जो फिनिशिंग है वो हमें प्रॉपर मिलेगा। और तीसरी क्या है कि शटरिंग खुलने के बाद जब हमारा क्यूरिंग का जब प्रोसेस आएगा तो उसमें क्यूरिंग हम चारों तरफ से अच्छे तरीके से कर पाएंगे, जिससे क्या है कि जो हमारा कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो हमें प्रॉपर मिल पाएगा। अगर हम चौथी एडवांटेज की बात करें तो जो हमारा कॉलम का जो साइज़ होता है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। अगर आपका कॉलम का साइज़ 9 बाई 9 इंची का है तो आपको 9 बाई 9 इंची का ही होगा। तो दोस्तों, अब अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करूं, जब हम कॉलम कास्ट करने के बाद ब्रिकवर्क करते हैं तो जो हमारा कॉलम और ईंट का जो जॉइंट होता है उसमें क्या होता है कि कुछ सालों बाद आपको क्रैक
देखने को मिलता है, उसमें जो क्रैक डेवलप हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है पहले कॉलम कास्ट करने के बाद ब्रिकवर्क की। पर रहा ये क्रैक का डिसएडवांटेज का, आप इसको रोक भी सकते हैं। आप कैसे रोक सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आपको करना क्या है कि कॉलम कास्ट हो जाने के बाद जब ब्रिकवर्क का काम आता है तो आपको ध्यान ये रखना है कि ब्रिकवर्क करने से पहले आपको कॉलम में अच्छे तरीके से हैकिंग करनी नहीं है। हैकिंग कैसे, क्या होगा कि जो हमारा जब हम उसमें कॉलम और जब ब्रिकवर्क जब जुड़ाई करेंगे तो उसमें क्या है, जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पकड़ बना लेगा। फिर और आपको और एक काम करना है, जब भी हमारा प्लास्टर करने का टाइम आएगा, आपको ध्यान ये रखना है कि कॉलम और ब्रिकवर्क के बीच जो एक चिकन मेश आता है वो आपको प्रोवाइड ज़रूर करना है। उसे हम हिंदी में मुर्गा जाली भी कहते हैं। जैसा आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक इसी तरह आपको लगाना है प्लास्टर करने से पहले। ये दोनों करने से आपके जॉइंट्स में वो आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने घर के लिए क्या करवाना सही रहेगा, क्या नहीं। अगर मैं अपना ओपिनियन शेयर करूं आपके साथ, तो आपको पहले कॉलम कास्ट करवाना चाहिए, उसके बाद ही ब्रिकवर्क का जुड़ाई करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका घर मजबूत बनेगा और लंबे समय तक टिकेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।